गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत के थोड़े बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यूँ कहना, ना गुरु ना शिष्य, यह सत्य के खोजी के लिए महान भूल है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई भी शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्तिभाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त एक विरल मौका होता है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठने में सहाय रूप है। उप माने पास, नी माने नीचे, सद यानी बैठना। उपनिषद माने आचार्य के पास नीचे बैठना। शिष्यों का समूह ब्रह्म के सिद्धांत का रहस्य जानने के लिए आचार्य के पास बैठता है। सद्गुरु के लिए प्रिय और अप्रिय शब्द नहीं होता। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द शिष्य ही होता है। और जो शिष्य बन गया वह कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं होता। अथवा तो ऐसा कह सकते हैं कि गुरु उनसे दूर कभी नहीं होते। क्या परछाई को आकृति से अलग किया जा सकता है? शिष्य तो सद्गुरु की परछाई की तरह होते हैं। सद्गुरु का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में अंकित कर अपने हृदय में प्रेम की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि इस विश्व में वे केवल गुरु ही नहीं हैं, वे साक्षात प्रेम है, साक्षात धर्म है और प्रेम करने वालों को ब्रह्म बना देने का सामर्थ्य सद्गुरु रखते हैं। एक संत कहा करते थे कि जो तुमने पाया है तुम समाज में जाकर पहले उस पर चलो, सत्य पर अडिग हो, सत्य की कमाई करो, फिर 1 वर्ष बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वह दे जाना। शिष्य जब आश्रम छोड़कर जाते हैं गुरु के संकेत अनुसार सत्य का अनुसरण करते, कोई व्यवसाय में लग जाता, कोई दूसरे काम धंधे में, अपने व्यवसाय अपनी नौकरी से जिसे जो आय होते थे उसमें से वे शिष्य श्रद्धापूर्वक कुछ भाग 1 वर्ष के पश्चात आश्रम में दे जाया करते थे। एक बार उस आश्रम के गुरुकुल में एक सीधा साधा शिष्य आया। वह गडरिया था, भेड़ों को चराया करता था, लेकिन उसके पास ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा थी। संत उसे प्रेम से अध्यात्म का पाठ पढ़ाया करते थे। उसको भी शिक्षा वे देते जो अन्य लोगों को देते थे, परंतु यह गडरिया बड़ा ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से अपने गुरु को सुनता और उन्हें पी जाता। जो कुछ भी उसे सिखाया जाता
वह उस पर पूरे मनोयोग से अमल किया करता। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तब उसने पूछा कि दक्षिणा में क्या दूं। संत ने उससे भी वही कहा कि समाज में जाओ, सत्य पर अडिग रहना, जो तुमने सीखा है उस पर अमल करो, सिद्धांत पर चलना, और फिर 1 वर्ष पश्चात जो चाहो उसे दक्षिणा में दे जाना। गडरिया चला गया। 1 वर्ष के पश्चात गुरु के पास लौटा, श्रद्धा से बोला, गुरुदेव, दक्षिणा देने आया हूँ। संत उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उनका प्रिय शिष्य था। फिर पूछा, क्या लेकर आए हो? गडरिया ने 50 लोगों को खड़ा कर दिया जो उसके गांव के थे। उसने कहा, मैं गुरु दक्षिणा में 50 नए शिष्य आपके लिए लेकर आया। संत ने पूछा, 50 लोग किस लिए? तो उसने कहा, गुरुदेव, जो शिक्षा, सत्य की शिक्षा आपने मुझे दी, मैंने वही शिक्षा इनको दी। उतने से ही इनका जीवन संवर गया, परिवर्तित हो गया। जब ये आपके श्री चरणों में रहकर आपके आज्ञानुसार चलेंगे तो इनका जीवन और संवरेगा, इनका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। अब आप गुरु दक्षिणा में इन सब को अपने शिष्य बना लें, ताकि इतने लोग और आपके बताए गए मार्ग पर आगे चलें और औरों को चला सकें। शिष्य की दक्षिणा से गुरु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुमने मुझे सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा दी है। एक संत कहा करते थे कि मेरे इस प्रतिज्ञा को यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सब सुन ले, आज से मैं अपने सदगुरु के, भगवान के हृदय को ठेस पहुँचे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा। ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। बस इतना कर लिया तो शेष सब रक्षक गुरु कृपा, भगवत कृपा अपने आप ही संभाल लेते हैं और उस शिष्य को ऊपर उठा लेते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में आता है कि जिसने सद्गुरु को रिझा लिया उसने ब्रह्मा पर्यंत के तमाम ऋषियों को, देवताओं को प्रसन्न कर लिया और वह स्वयं भी प्रसन्न रहेगा। गुरु अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। उनसे अनुदान पाने के लिए श्रद्धा भाव आवश्यक है। गुरु केवल विधि ही नहीं बताते, अपनी शक्ति, अपने प्राणों का एक अंश भी दान में देने को समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर होता है, उसी प्रकार चेतना, ज्ञान का प्रवाह श्रद्धा स्पंद व्यक्तित्व से नमनशील व्यक्तित्व की ओर होता है। गुरु माली है और शिष्य वृक्ष है। गुरु माली की तरह बीज की खोज करते हैं, फिर उसे उचित समय पर, उचित भूमि पर रोपित करते हैं। समय समय पर उसे आवश्यकता के अनुसार खाद, पानी और सुरक्षा देते हैं। बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। इस अवस्था में भी माली पौधे की देखभाल में लगा रहता है। कभी प्रतिकूल मौसम तो कभी जंगली जानवर, कभी कीटाणुओं से होने वाले रोगों से बचाता है। जब वह पौधा पेड़ बन जाता है तो माली उसे पानी देना बंद कर देता है। वृक्ष माली की सहयोग से अपने जड़ों को इतनी गहराइयों में फैला चुका होता है कि वह अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाता है। अब वह देने के योग्य बन जाता है। इसी तरह शिष्य में गुरुत्व को स्थापित कर गुरु निराकार होकर शिष्य में सदैव रमण करते हैं।